हेलो फ्रेंड्स, द रोजगार प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वैकेंसी है एयरफोर्स स्कूल से और वैकेंसी है टीचर और अदर स्टाफ की फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 की। इसमें जो वैकेंसी बताई जा रही है वो प्री प्राइमरी और अदर स्टाफ की वैकेंसी है। वैकेंसी की डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वैकेंसी की डिटेल जान लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं सीधे स्कूल साइट पर। ये जो वैकेंसी है ये एयरफोर्स स्कूल राजकोरी नई दिल्ली से आई हुई है। स्कूल पर डिटेल्स को देख लेते हैं एक बार, पहले से चेक कर लेते हैं। करियर सेक्शंस में जा करके वैकेंसी को चेक कर लेते हैं। हाँ, ये वैकेंसी यहाँ पे शो हो रही है। वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मिस्ट्रेस, नर्सरी ट्रेन टीचर, स्पेशल एजुकेटर एंड क्लर्क इन एयरफोर्स स्कूल राजकोरी। जो टीचर्स में है वो एनटीटी के लिए है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, नर्सरी टीचर्स ट्रेन टीचर्स के लिए है, हेड मिस्ट्रेस के लिए, स्पेशल एजुकेटर और क्लर्क के लिए ये वैकेंसी है। तो पहले वैकेंसी के लिए जो हेड मिस्ट्रेस के लिए है वो प्री प्राइमरी स्कूल्स में है। उसमें जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड मांगा जा रहा है वो देख लेते हैं और ये एक रेगुलर वैकेंसी है। तो डिटेल्स देख लेते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मिस्ट्रेस, नर्सरी ट्रेन टीचर, क्लर्क ऑन रेगुलर बेसिस एंड स्पेशल एजुकेटर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन एयरफोर्स स्कूल राजकोरी। एलिजिबिलिटी फॉर द हेड मिस्ट्रेस प्री प्राइमरी स्कूल में जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड चाहिए देख लेते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए जो बताया जा रहा है वो ग्रेजुएट विद एग्रीगेट 50% फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूजीसी और एआईसीटीई। मतलब आपका जो भी ग्रेजुएट डिग्री जो होना चाहिए वो 50% का होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स इन एजुकेशन मतलब बीएड होना चाहिए और नर्सरी टीचर ट्रेन मतलब एनटीटी, मोंटेसरी और इक्विवेलेंट फ्रॉम द कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है वो बताया जा रहा है वो एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 year एज अ प्रिंसिपल ऑफ एज अ हेड मास्टर ऑफ एनी एयरफोर्स स्कूल। मतलब आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ प्रिंसिपल पोस्ट में आपको वर्क करने का एक्सपीरियंस चाहिए। एज जो बताया जा रहा है वो 25 से 50 years के एज वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, डिटेल्स देखते हैं। कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 2 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एज पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और 3 years इन एनटीटी इन एनी फोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन द एयरफोर्स स्कूल विल बी गिवन रिलैक्सेशन अप टू द एक्सटेंड ऑफ सच सर्विस रेंडर फ्रॉम द एयरफोर्स स्कूल। ये उनको उन लोगों के लिए है जो एयरफोर्स स्कूल में ऑलरेडी पहले से वर्क किए हुए हैं, उनको इसमें एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट बताया जा रहा है। शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश। Desirable qualifications due to knowledge of the computer applications, conversant with the POSCO Act, CBSE rule, NCERT, ability to read, write, communication in Hindi, working knowledge of child psychology, CTET, STET qualified candidate will be given additional advantage। मतलब इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं बताया जा रहा, यदि आपका CTET STET है तो उसमें आपको एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है वो एलिजिबिलिटी फॉर द नर्सरी ट्रेन टीचर्स के लिए आ रही है। उसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगा जा रहा, सीनियर सेकेंडरी विद नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग मतलब आपका एनटीटी होना चाहिए और डिप्लोमा मोंटेसरी और प्री प्राइमरी टीचर्स और डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। while candidate with the higher qualifications may apply, preference given to the candidate with diploma in nursery montessori training। यदि आपका इससे भी ज़्यादा मतलब सीनियर सेकेंडरी से ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशंस है, यदि आप ग्रेजुएट है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिक्वायर्ड बताया जा रहा है वो 21 to 50 years के एज वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वही है कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको लिखना पढ़ना और समझना आना चाहिए, हिंदी में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एक्सपीरियंस इन द आर्ट, क्राफ्ट, कार्टून, कैरिकेचर, पपेट मेकिंग, म्यूजिक एंड डांस, क्योंकि ये एनटीटी की वैकेंसी है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो एलिजिबिलिटी फॉर द स्पेशल एजुकेटर में जो वो है 10th पास एंड द सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन द अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन और 12th पास इन एनी 1 year डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो उसकी जो लास्ट वन वैकेंसी है वो देख लेते हैं। लास्ट वन वैकेंसी जो है वो क्लर्क के लिए है, ग्रेजुएट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड जो चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट का चाहिए इंग्लिश में और उसकी जो एज ग्रुप बताई जा रही है वो 25 to 50 years का हो। आप यदि हैं तो आप इसको अप्लाई करने के लिए
फ्री है एज ए क्लर्क पोस्ट के लिए। उस पर जो रिक्वायर्ड जो बताया जा रहा है वो शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश और हिंदी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली MS ऑफिस का उनको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स चेक कर लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशंस अवेलेबल एट द स्कूल वेबसाइट। आपको इस साइट से मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन इसके डिटेल्स के बाद देख लेते हैं। आपको स्कूल साइट पे जा करके वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, साथ में आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जितने भी आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जेरोक्स कॉपी को फ्रॉम द 15 दिसंबर 2022 से पहले सारे को भेजना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल राजकोरी न्यू दिल्ली पे। और ये मेल आईडी है स्कूल का। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन 15 दिसंबर 2022 और फर्दर कॉन्टैक्ट स्टेशंस एजुकेशन सेक्शन एयरफोर्स स्कूल राजकोरी। या तो यदि आप उनके नियर बाय लोकेशन पर रहते हो तो आप एजुकेशन सेक्शन एयरफोर्स राजकोरी में जाकर आप कॉन्टैक्ट डायरेक्टली ही इसको सबमिट कर सकते हैं। आइए इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी देख लेते हैं। एयरफोर्स स्कूल राजकोरी न्यू दिल्ली, देखिए जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे आप उसको वहाँ पर टिक करना है आपको। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम इन द ब्लॉक लेटर्स, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स। यदि इस पर आपको फॉर्म को भरने में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आपको उसकी हेल्प कर सकें। डिटेल्स देख सकते हैं। एज आपका जो है मंथ ईयर और डेज में भरना है। ईमेल आईडी आपको डालना है। मैरिटल स्टेटस आपका पर्सनल डिटेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, सेमिनार और कोर्स अटेंडेड, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट एंड द एक्सपीरियंस, स्टार्ट फ्रॉम द, ये तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो हॉबीज़ और एरिया ऑफ द स्पेशल इंटरेस्ट इसको डाउनलोड करके इसको सारा डिटेल्स को फिलअप करना है। आपका जो एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करना है। आपका रेफरेंसी का नंबर और इसमें एक जो पैराग्राफ रिटर्न करना, माई कमिटमेंट टू टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यदि आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो माई कमिटमेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, और यदि आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो माई कमिटमेंट टू द टीचिंग के लिए आपको करना है। क्लर्क वाले भी एडमिनिस्ट्रेशन पे ही लिखेंगे और स्पेशल एजुकेटर और नर्सरी ट्रेन टीचर टीचिंग पे आपको उस पर लिखना है। आपको सिग्नेचर डेट सारे को इस पर कंप्लीट करके सबमिट करना है। फ्रेंड, यदि आपको हमारे दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलें जिससे सबसे पहले जॉब अपडेट्स पा सके। धन्यवाद।